मल्हार दीक्षित और शालिनी ने मिलकर किया करण कुलकर्णी, कबीर कुलकर्णी और मनीष दीक्षित का पर्दाफाश। इस वक्त तक मल्हार दीक्षित भी अपनी बेटी शालिनी के साथ आ चुके हैं। उन्हें भी समझ में आ गया है कि शालिनी सच का साथ दे रही है और अगर कोई असली अपराधी है, कोई असली गैर कानूनी काम कर रहा है तो वो है उसी का परिवार, खासकर उसका छोटा भाई मनीष दीक्षित और उसके रिश्तेदार करण कुलकर्णी, आराध्या कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी। शालिनी तो बहुत समय से इन लोगों से बदला लेना चाहती है और अब तो उसे उसके पिता का साथ भी मिल चुका है। जो एकमात्र रिश्ता बचा हुआ था जिसके कारण शालिनी इस परिवार को बर्बाद नहीं कर रही थी, वह रिश्ता भी अब उसके साथ आ चुका है, यानी उसके डैडी का रिश्ता। और अब शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम अपनी मिसेस परशुराम के साथ मिलकर इन सारे गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मनीष दीक्षित मल्हार दीक्षित को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा होता है। मनीष दीक्षित मल्हार दीक्षित को कहता है कि दादा, आपकी बेटी को देखिए, आपकी बेटी ने हम सभी लोगों का जीना हराम कर रखा है। शालिनी ने तो करण कुलकर्णी, जो कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इतने इज्जतदार व्यक्ति है, उनके सर पे पिस्तौल रख दी। अरे यह कोई शोभा देता है क्या? आपको अपनी बेटी पे लगाम लगानी चाहिए दादा। और शालिनी ने तो मुझसे भी बदतमीजी से बात करी, आपसे भी बदतमीजी से बात करी। अरे वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करती। आप कुछ तो कहिए दादा, आप कुछ तो कहिए। उसी वक्त मल्हार दीक्षित कहता है कि लगाम लगाने की जरूरत शालिनी पर नहीं है मनीष, बल्कि तुम पर है। और ना केवल तुम पर है बल्कि ये तुम्हारे रिश्तेदार है ना करण कुलकर्णी, इस पर भी है। ये बात सुन के करण कुलकर्णी गुस्से में आ जाता है। करण कुलकर्णी कहता है कि कहना क्या चाहते हैं आप, साफ साफ कहिए। उसी वक्त मल्हार दीक्षित बताता है कि इन सारी चीजों में गलती शालिनी की नहीं बल्कि तुम सबकी है। मैं शालिनी से नफरत इसलिए करता था क्योंकि मुझे शिव प्रसाद देशमुख पसंद नहीं। शिव प्रसाद देशमुख ने मेरी बेटी शालिनी की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। लेकिन मैं गलत था, मैं पिछले 11 सालों से गलत था। मुझे जो लग रहा था वो सच्चाई नहीं थी, बल्कि वह तो मेरे सामने का अंधेरा था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि असल जिंदगी में खुशी कभी भी पैसों से नहीं आती। ये तुम सभी लोगों का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया है। सारी चीजें कर्मों के ऊपर रहती है। तुम्हारे कर्म खराब है, इसलिए आज ऐसी नौबत आ गई है कि सभी के सभी जेल की कगार पर ही खड़े हैं। कभी भी पुलिस आके रातों रात किसी को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। वहीं पर शालिनी अपने परिवार के साथ खुश है। उसके पास भले इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास एक अच्छा परिवार है। उसने कभी भी किसी गलत काम के जरिए पैसे नहीं कमाए और ना ही कभी किसी गलत चीज का साथ दिया है। इसलिए जब मैं भी उसके साथ नहीं था, मैंने भी उसके साथ गलत किया, तो वो मेरे भी खिलाफ खड़ी हुई और आज भी वह हम सभी के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि हम सभी गलत हैं। इस वक्त तक मनीष कहता है कि दादा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी शालिनी की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? उसी वक्त शालिनी का कॉल आता है, जहाँ पे मल्हार दीक्षित शालिनी को कहता है कि शालिनी, मैं तेरे साथ हूँ। देखो, इन सारे मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे डालना होगा, क्योंकि मुझे अब एहसास हो चुका है कि गलत तू नहीं थी, गलत यह लोग थे और यह लोग गलत अभी भी हैं। मुझे तो शर्म इस बात की आ रही है कि मेरे जिंदा रहते हुए भी मेरे ही परिवार के लोग मेरी ही बेटी के बच्चे पर हमला कैसे करा सकते हैं। अरे मुझ पे तो लालत है, मैं ना ही अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा नाना। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मैं तेरा साथ देना चाहता हूँ और तुझे खुली छूट देता हूँ कि तू इन सारे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दे, चाहे वो करण कुलकर्णी हो या फिर मेरा छोटा भाई मनीष दीक्षित हो। हुआ तो मुझे भी जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दे। यह बात सुन के शालिनी घबरा जाती है। शालिनी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें करण कुलकर्णी की चाल है, लेकिन वो मन ही मन में समझ जाती है कि ये उसके पिता है और उसके पिता की भावना कभी भी गलत नहीं हो सकती। इस बार उसके पिता सही में उसके साथ है। शालिनी कहती है कि इनको तो मैं सजा दिला कर रहूंगी और अब शालिनी देशमुख को कोई भी नहीं रोक सकता डैडी, अब शालिनी देशमुख को कोई भी नहीं रोक सकता। करण कुलकर्णी को समझ में आ जाता है कि अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि अब इसी परिवार में खोट होने लगा है। हमारे अपने ही लोग हमसे गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए करण कुलकर्णी अब सीधे फैसला लेता है कि वह शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख पर जानलेवा प्रहार करवाएगा। अभी तक वो चुप था, लेकिन अब वो खुद ही इन पे प्रहार कराने वाला है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। इतने सालों में जो उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतने गैर कानूनी काम करे, वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। मनीष दीक्षित और करण कुलकर्णी मिलकर निर्णय लेते हैं कि सबसे पहले यह लोग पकड़ेंगे परशुराम को और परशुराम का पता इन्हें देने वाली है शीतल, क्योंकि अब बात तो शीतल की जान पर भी आ गई है। धीरे धीरे करके जितने भी विलन है सब एक होते जाएंगे, जिससे मल्हार दीक्षित का छोटा भाई मनीष दीक्षित, करण कुलकर्णी, आराध्या, कबीर कुलकर्णी और शीतल, यह इस शो के सबसे बड़े विलन है। कई लोगों का यह कहना है कि बब्बर की भी वापसी होगी, जिसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन कभी वापसी हो जाती है तो वह भी इन्हीं के टीम में नजर आएगा। इस तरफ बलराम, शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम और मिसेस परशुराम यानी शालिनी
शालिनी, ये सभी लोग इन गद्दारों के सामने खड़े होंगे और एक अंतिम युद्ध होगा। हो सकता है कि इनके साथ नंदिनी भी आ जाए, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और आखिर में हम सभी जानते हैं कि सच्चाई की जीत होगी। परशुराम अपने परिवार को बचा लेगा, परशुराम चिंटू को भी बचा लेगा और इन सभी लोगों को हो जाएगी जेल। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।